मैं इमदाद सुमरो। मैं इस वक्त आपके सामने एक ऐसा मामला रखने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक पूरी कौम से है, गरीब लोगों से है, मिडिल क्लास से है, और इस मामले ने सबकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी हुई है। मामला क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कई मौक़ों पर यह कहा कि मुझे अगर अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो लोगों को मैं सस्ता आटा कपड़े बेचकर फराहम करूंगा। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कई मौक़ों पर यह भी कहा कि मुझे पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है, ये सब मैं दिल पर पत्थर रख कर करता हूँ। फिर लोग ज़ाहिर है उसी तरह रिएक्ट करते हैं लोग। अब एहतजाज के तरीके बदल गए, टूल बदल गए। तो आजकल एक मीम बहुत ज़्यादा मशहूर है कि शहबाज शरीफ साहब के दिल पर, सीने पर पत्थर पड़ा हुआ है भारी सा, और लोग वो पत्थर उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि बस कर जाओ, अब पत्थर अपना उतार दो और कीमतें कम कर दो। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर उस तरह नहीं कर रहे। कल जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, डीज़ल पर भी और पेट्रोल पर भी। सवाल ये उठ रहा था कि आलमी मंडी में सिर्फ चंद डॉलर कीमतें बढ़ने से फ़ी बैरल इतना बड़ा बम गिराया गया लोगों के ऊपर, लेकिन जब आलमी मार्केट में कीमतें $72 तक गईं तब हुकूमत क्यों सो रही थी? जंग के दौरान तो हुकूमत ने 15 रोज़ा जो पॉलिसी थी तेल की कीमतों में रद्दोबदल की, उसको बदल कर उसको हफ्त रोज़ा कर दिया। हर जुम्मे के जुम्मे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सीने पर भारी पत्थर रख देते और कीमतें बढ़ा देते, या बड़े पैमाने पर कमी भी हुई पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में। लेकिन मैं जो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, क्या ताल्लुक ये जो कीमतें हमारे पास बढ़ती हैं इसका ताल्लुक आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव से है, पाकिस्तान की हुकूमत की बदइंतज़ामी से है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के दबाव की वजह से है? ये क्यों होता है हमारे साथ? इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया तो सारा कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और वो पहले थोड़ा सा सिस्टम जो है हमारे पास पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत का किस तरह सारा मामला चलता है वो मैंने आपके सामने रखना है। कोशिश करनी है कि मैं बात आपको कन्वे कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। अब कल जो हुआ वो ये हुआ कि जनाब 13 रुपये 80 पैसे पेट्रोल और डीज़ल की मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफ़ा। ये नहीं बताया गया कि ये इजाफ़ा आलमी मार्केट में होने वाले इजाफे की वजह से है या कोई खामोश वारदात। बाद में आज पता चला कि नहीं, ये तो खामोश वारदात थी। असल में तो हुकूमत ने 9 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है। 70 आशारिया कुछ थी तो उसको उन्होंने 80 रुपये फ़ी लीटर कर दिया। मजमूई तौर पर जो पेट्रोलियम के ऊपर लेवी है, पेट्रोल के ऊपर ख़ास तौर पर, वो इस वक्त है 5 जुलाई को जो आदाद शुमार थे, क्योंकि हुकूमत ने बाज़ाब्ता अनाउंस नहीं किया लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और हुकूमत ने अभी तक इसकी तरदीद नहीं की। तो जो 5 जुलाई को जो मजबूरी तौर पर लेवी, क्लाइमेट अपना सपोर्ट लेवी, इसके अलावा दीगर टैक्सेस जो थे, इंपोर्ट और ये सारे कुछ टैक्सेस मिला के 118.76 पैसे पेट्रोलियम पर था। इस मजमूई तौर पर ये जो हुकूमत के टैक्सेस थे मुख्तलिफ शक्लों में, 9 रुपये बढ़ गए तो ये तकरीबन 128 रुपये, यानी 128 रुपये प्लस 129 रुपये हो गए एक तरह से। और डीज़ल पर जो है वो हो गए, हाई स्पीड डीज़ल पर 110 रुपये थे। अब नई जो लेवी बढ़ी है उसके बाद फ़ी लीटर हाई स्पीड डीज़ल पर ये जो हुकूमत का मुनाफा है वो चला गया, या टैक्सेस जो है हुकूमत के वो चले गए 119 और 19.65 यानी 120 रुपये। अब एक तो चीज़ ये, अब सवाल ये होता है, यानी हुकूमत कमा रही है, धड़ाधड़ हुकूमत मुनाफा कमा रही है, लोगों की जेबों, यानी वज़ीर आज़म साहब ने पत्थर रखा है और वो पत्थर बार बार भारी हो जाता है, मज़ीद नया पत्थर भी रख देते हैं। तो उमूमन मतलब कल ये समझा गया कि शायद ये रात गए जो नोटिफिकेशन हुआ कि ये सिर्फ
कीमत बढ़ाई गई, फिर पता चला नहीं लेवी बढ़ाई गई है। यानी अगर कीमत बढ़ती तो उसका फ़ायदा जो होता ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को होता, क्योंकि अभी तक हमारे पास पुराने स्टॉक्स मौजूद हैं। सवाल यही होता है ना कि जी कीमत तो कल बढ़ी है आलमी मार्केट में, तो आज आपने अभी नया स्टॉक आया नहीं है, आलमी मार्केट के मुताबिक नए कंसाइनमेंट पहुंची नहीं है, नए ऑयल टैंकर पहुंचे नहीं हैं नई कीमतें बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक, तो फिर आपने कैसे बढ़ा दिया? तो सवाल उठता है। तो फिर ये होता है कि जी ये तो हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं उनके हाथों ब्लैकमेल होती है, उनके दबाव में होती है, और इसमें अगर हुकूमत लेवी ना बढ़ाए तो जाहिर वो ज़्यादा फ़ायदा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को होता है। तो हुकूमत लेवी बढ़ा के और लोगों को की जेबों पर डाका डालना शुरू कर देती है। अच्छा, अब जो है ना वो बुनियादी फार्मूला जो है ज़ाहिर वो ये है कि आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव, और वो हम डॉलर रेट में तेल ख़रीदते हैं तो डॉलर का उतार चढ़ाव और ख़ाम तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव, ये हमारे ऊपर इसका इम्पेक्ट पड़ता है। दूसरा फिर इसमें जो फ्रेट इंश्योरेंस है वो, और उसमें जो ये जो वो चीज़ें हैं जो लोग भरते हैं उसका, यानी ऑयल मार्केटिंग की कंपनियों की का मार्जिन, उनका मुनाफा, डीलर कमीशन, हुकूमत के टैक्सेस और लेवीज़, ये सारे लोग जो है वो इस पर अदा करते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो पैरिटी आ जाती है, जो फ़र्क आ जाता है इंपोर्ट प्राइस में, उसको देखकर फिर फैसला किया जाता है कि जी नई कीमतें क्या होनी चाहिए, और जब तक नई खेप दरामद नहीं होती उसके बावजूद पहला फैसला कर दिया जाता है, जैसे कल किया गया। तो जैसे ही कीमतें बढ़ जाती हैं तो फौरी तौर पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, कम होती हैं तो नहीं कम बढ़ाई जाती। उस पर जो हुकूमत और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुतालिक जो सवाल खड़े होते हैं कि जी ये ज़्यादा फ़ायदा कौन लेता है। मैंने जैसे पहले कहा कि कभी हुकूमत, कभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, और हुकूमत हमेशा उन्होंने कहा कि अगर हम ये ना करें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के दबाव में ना आए, तो फिर पेट्रोलियम की शार्टेज हो जाएगी। अगर वो कहते हैं कि जितनी कीमतें बढ़ा दें हम बढ़ा देते हैं, इतना हमारा मुनाफा बढ़ा दें बढ़ा देते हैं, यानी ख़रीदा हुआ जिस कीमत पर है उस कीमत से कहीं ज़्यादा वो बढ़वाना चाहते हैं। सिर्फ इस बहाने से, इस बुनियाद से बढ़वा देते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ कि जी आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई तो अभी यहाँ से बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा। अब उसके पीछे जो हुकूमत क्यों मजबूर होती है उनके सामने, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी हुकूमत हर मामले से बाहर होती जा रही है। जिस तरह पास को ख़त्म कर दिया गया ना, जो गंदम और दीगर अजनास खरीद कर स्टॉक करता था ताकि हमें फूड सिक्योरिटी का सामना ना करना पड़े, उसको ख़त्म कर दिया गया अब 2 दिन पहले। अब हुकूमत जो है फ्लावर मिल्स या जो बड़े ताजिर हैं उनके हाथों ब्लैकमेल होगी। वो कहेंगे कि जब आटा हमने 200 रुपये में बेचना है, हुकूमत कहेगी नहीं, तो स्टॉक वो अपना रोक लेंगे, ज़ख़ीरानदोज़ी कर लेंगे, लाइनें लगेगी आटे की, लोग भूख मरेंगे, मुजाहरे होंगे सड़क पर। हुकूमत कहेगी नहीं, कम से कम ये तो कर दें कि मार्केट में ले आए आटा, बेशक 150 ना करे, आप अपना जो है वो 175 रुपये पे कर लें। अद्वियात के मामले में ये हुआ, पेट्रोलियम के मामले में ये हुआ। इमरान खान साहब के दौर में आपको याद होगा कि शॉर्टेज हो गई थी पेट्रोल की, अद्वियात की शॉर्टेज हो गई थी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो ये शॉर्टेज हो जाएगी और फिर ये मार्केट में चीज़ें नहीं होंगी तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी। यही पीडीएम की हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ। शॉर्टेज कर लिया ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने, उनकी इजारादारी है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा पीएसओ है उसके पास स्टोरेज नहीं है इतनी कि वो आप अपने इतने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आपके पास हो या कम से कम आप 2 महीने तक का पेट्रोल रख सके, नहीं है उनके पास। तो फिर हुकूमत मोहताज होती है, ब्लैकमेल होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने। तो इसलिए हुकूमत, जिस तरह अद्वियात का मामला मैंने बताया, इसी तरह पेट्रोलियम के मामले में हुकूमत इनके सामने बेबस हो जाती है, ब्लैकमेल हो जाती है। फिर हुकूमत ज़ाहिर उसमें अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उन्होंने फ़ायदा देना है तो ख़ुद भी वो फिर, क्योंकि और तो कोई तरीका इनके पास है नहीं, कभी बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं,
और कभी पेट्रोलियम की कीमतों पर लेवी बढ़ा देते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देते हैं, और लोगों को ये कहा जाता है कि जनाब हमने तो दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हुआ है। किसकी कास्ट पर? आम लोग, सफ़ेद पोश, मिडिल क्लास, जो बहुत अमीर है ना, बहुत अमीर, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जिसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, हाई पावर गाड़ियाँ, अब मुझे तो उन गाड़ियों के नाम भी नहीं आते ना, बड़ी बड़ी उन्होंने जो क्रूज़र्स और इस लेवल की गाड़ियाँ जो 1 किलोमीटर में अपना 1 लीटर में मैक्सिमम 2-3 किलोमीटर चलती हैं। हमारे जैसे तो ये देखते हैं ना कि यार इस गाड़ी का माइलेज कितना है, कितनी अपना एवरेज देगी, तो 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल जाएगी कि नहीं। उनको लग्जरी चाहिए होती है, तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी माइलेज, कितनी उसका एवरेज होती है फी लीटर के ऊपर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनके लिए पेट्रोल बेशक 1000 रुपये फी लीटर हो जाए, उनके पास धन है, वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन बेचारा जो मोटरसाइकिल पर, जो बाइकिया है, जो डिलीवरी बॉय है, जो रोज़ाना अपनी रोज़ी रोटी करने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाता है घर से दफ्तर, मेहनत मजदूरी करने जाता है, उसका तो बजट उलट पुलट हो जाता है। फिर हर चीज़ मार्केट में महंगी हो जाती है। तो ये असल चीज़ें हैं जो हुकूमत लोगों के साथ कर रही है। इसको मैं वारदात कह रहा हूँ कि हुकूमत ये वारदात कर रही है। इसकी रीज़न क्या है? बैड गवर्नेंस। चाहे हुकूमत जितना मर्जी दावा कर ले, अगर आपका मार्केट पर कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसान से आलू खरीदा जाता है 2 रुपए, मार्केट में 50 रुपए बिकता है। कौन देखेगा इसको? किसान से गंदम खरीदी जाती है 2800 रुपए में, 2500-2800 रुपए फी मन, मार्केट में सब 4-4.5 हज़ार में भी अवेलेबल नहीं है। कौन देखेगा इसको? ज़ाहिर है हुकूमत ने देखना है। ये तो बहुत ज़्यादा छोटे अपना लोग कर रहे हैं ना, छोटे छोटे ताजर, लेकिन ज़ाहिर है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तो मगरमच्छ है, और मगरमच्छों के सामने हुकूमत सिर्फ बेबस नहीं है। आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जितने बड़ी बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में लोग होते हैं वो ही आपको वजारत पेट्रोलियम में नजर आएंगे। पहले तो ओगरा देखता था ना, ओगरा जो अपना अथॉरिटी है जो सारा रेगुलेट करती है कीमतों को, पहले तो वो देखते थे। अब तो बराह रास्त वफाक की हुकूमत देखती है, बैठकर पेट्रोलियम डिवीजन फैसला करती है, वज़ीर आज़म साहब फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। तो हुकूमत जितना निकलेगी इन चीज़ों से, प्राइवेटाइज करेगी जितना इन चीज़ों को, उतना तबाही और बर्बादी होगी, लोगों को उतना लूटा जाएगा। और ज़ाहिर है हुकूमत, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो हुकूमत में बैठे होते हैं, वही फैसले करते हैं, वही सिफारिशात देते हैं और वही कीमतें तय करवाते हैं। तो ये जनाब किस्सा है, ये कहानी है कि असल चीज़, असल हो क्या रहा है इस कौम के साथ। उधर कीमत बढ़ती है तो इधर फौरी तौर पर बढ़ जाती है, उधर कम होती है, इधर आते 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 2-4 रुपए होती है, वो फिर कम होती, और अचानक अगले हफ्ते जो है वो 13-14 रुपये बढ़ जाती है, जैसे कल किया गया। तो ये मैंने आपके सामने चीज़ें रखनी थी जी। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको हुकूमत कुछ नहीं कह सकती। आप और हम हैं जिन पर हुकूमत का बस चलता है, पुलिस का भी, इदारों का भी और कंपनियों का भी। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।